नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की आज की स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। इधर निसार फ़िज़ा को फ़ोन करता है। फ़िज़ा कहती है कौन? निसार कहता है जी मेरा नाम निसार है। अम्मी अबू ने आपको सफदर अंकल के घर देखा था। हमारी मुलाकात भी फैज़ान के वलीमे पर ही हुई थी। बस आपको पहली बार उसी वक्त देखा था। अम्मी अबू मेरे और आपके रिश्ते की बात करने वाले ही हैं अलीम अंकल से। बस मैं तो आपको अपना तारुफ करवाना चाह रहा था। वैसे आप इस रिश्ते के लिए राज़ी तो हैं ना? फ़िज़ा खामोश हो जाती है। मैं क्या कह सकती हूँ? निसार कहता है इसका मतलब है आप इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपसे फिर बात होगी। फ़िज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ जाती है। इधर सफदर कमाल दिल ही दिल में कहता है मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ? अगर रहमान भाई को अलीम भाई की बेटी फ़िज़ा पसंद है तो मुझे रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अगर उन्होंने मेरी बेटी नताशा को पसंद ना किया और अलीम भाई से खुद ही राब्ता कर लिया तो क्या होगा? सफदर अलीम को और रहमान को अपने घर डिनर पर बुलवा लेता है। तीनों फैमिलियां बड़ी गर्मजोशी से मिलती हैं। रहमान साहब कहते हैं दरअसल अलीम भाई, हमें अपने बेटे निसार के लिए आपकी छोटी बेटी बहुत पसंद है। हम उसका आपसे हाथ मांगना चाहते हैं, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। अलीम सफदर की तरफ देखता है। इधर शीना और नताशा की हालत बहुत ख़राब थी। नताशा फ़ौरन उठकर चली जाती है। शीना के चेहरे पर भी काफ़ी नागवारी थी। शीना भी बहाना करके उठकर चली जाती है। अलीम समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अलीम कहता है रहमान भाई, हमें थोड़ा सा वक्त दें, हम घर जाकर मशवरा कर लेते हैं। अपनी बेटी की भी रजामंदी ज़रूरी है। इधर नताशा अपनी माँ को कहती है देख लिया ना अम्मी, छोटे लोगों से रिश्ता जोड़ने का नतीजा दिखा दी ना उन्होंने अपनी औकात। जहाँ आप अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहती थी वहाँ अब उनकी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। शीना सफदर को कहती है मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि रहमान भाई से अब बात कर लें, ये लोग बड़े चालाक हैं। देख लिया, हम अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ करना चाहते थे। ये लड़की बहुत तेज़ है, इसने चक्कर चलाया होगा। सफदर कहता है मैंने तुमसे बात छुपाई थी। दरअसल रहमान भाई ने मुझे अलीम भाई से मुलाकात का कहा था। उनको अपने बेटे के लिए अलीम भाई की बेटी पसंद है तो हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। शीना कहती है सफदर साहब, आप पर तो नेकी का भूत सवार है। आप अपनी बेटी पर अपने दोस्त की बेटी को फोकियत दे रहे हैं। आपको अपने बच्चों की खुशियां अजीज हैं कि नहीं? शीना हादिया को कहती है सुनो लड़की, अगर रहमान भाई के बेटे से तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हुआ तो तुम भी इस घर से अपना बिस्तरा गोल कर लो। सफदर इस सारी सूरत हाल को लेकर काफ़ी परेशान था। दूसरी तरफ हादिया भी अपने बाप को बता देती है कि सफदर अंकल रहमान अंकल के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते हैं। अलीम कहता है जहाँ पर सफदर भाई अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, मैं कैसे अपनी बेटी को वहाँ ब्याह सकता हूँ? इधर फैज़ान हादिया को कहता है तुमने सुना नहीं अम्मी क्या कह रही थी? तुम अपने बाप को रोको कि अपनी बेटी के रिश्ते से रहमान अंकल को इनकार कर दें। वैसे तुम भी यही चाहती हो, तुम्हारी बहन का रिश्ता भी बड़े घर में हो जाए जैसे तुम्हारा हुआ है। अगर मेरी बहन का रिश्ता रहमान अंकल के घर ना हुआ तो तुम्हारा हशर भी बुरा होगा, समझी तुम? हादिया कहती है मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी मत समझो फैज़ान। अगर मैं अभी तक चुप हूँ तो इस घर के सुकून की खातिर, और वैसे भी मेरा बाप इतना गिरा हुआ नहीं है, वहाँ शादी कभी भी नहीं करेगा जहाँ सफदर अंकल अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते हैं, समझे आप? और दूसरी बात, अपने तौर तरीक़ों को भी दुरुस्त कर लें कि रहमान अंकल को दूसरों की तरफ आप लोगों के होते हुए क्यों देखना पड़ा। फैज़ान कहता है खामोश हो जाओ। फैज़ान कहता है खामोश हो जाओ, तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़ुबान निकल आई है, तुम इसका अंजाम नहीं जानती। हादिया कहती है मैं अब किसी अंजाम से नहीं डरती। ड्रामा मुकद्दर का सितारा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।